सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे कोई धर्म को नहीं मान रहा है, लेकिन अध्यात्म को बहुत मानता है, बड़ा आध्यात्मिक है। कुछ धर्म को मानते हैं, साथ-साथ अध्यात्म को भी मानते हैं। तो विज्ञान अध्यात्म को कैसे मानता है? मानता भी है या कुछ नहीं मानता? नहीं मानता है, विज्ञान क्यों नहीं मानता है? अध्यात्म को सरल भाषा में समझ लीजिए। भारतीय परंपरा में अधि और आत्म यानी आत्मा का अपने बड़े रूप, अधिष्ठान या सुपर आत्मा या ईश्वर से एक होने का अनुभव, इसको अध्यात्म कहते हैं। पश्चिम में स्पिरिचुअलिटी है। ईसाइयत में ट्रिनिटी की धारणा है। ट्रिनिटी में एक गॉड है, एक सन ऑफ गॉड जीसस हैं, और तीसरी जो है वो है स्पिरिट, द होली स्पिरिट। उस होली स्पिरिट के साथ एक होने का प्रोसेस स्पिरिचुअलिटी है। ठीक। आमतौर पर दुनिया के धार्मिक लोग ये मानते हैं कि हम ईश्वर के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। इस्लाम नहीं मानता है, यहूदी लोग नहीं मानते हैं, वो इसको पाप मानते हैं। क्योंकि इस्लाम की धारणा ये है कि खुदा बहुत पवित्र है और इंसान खुदा की तुलना में अपवित्र है। इसलिए अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं खुदा हूं तो ये पाप है, अपराध है। पर सूफी मानते हैं, और सूफी क्या बोलते हैं? अन अल हक। अन अल हक का मतलब है कि मैं अल हक हूं। अल हक का मतलब खुदा का जो सर्वोच्च रूप है, अल्लाह का सर्वोच्च रूप, मैं वही हूं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि भारत में बोलते हैं ना, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, आत्मानम ब्रह्म, ऐसे जो शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं उपनिषदों में, ये सब उसी का जिक्र करते हैं। तो जनरली धार्मिक लोग ही स्पिरिचुअल होते हैं। जो ट्रेडिशनल इस्लाम में है, ट्रेडिशनल जुडाइज्म में है, वो ऐसी बात अक्सर नहीं करता है। क्रिश्चियनिटी में भी कुछ स्कूल्स नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। भारत में हिंदू धर्म में सब करते हैं, क्योंकि वेदांत में साफ साफ कहा है कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि बहुत कॉमन सी थॉट है, प्रचलित है। जैन धर्म में ईश्वर नहीं है तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं ईश्वर हूं। बुद्धिज्म में ईश्वर नहीं, कोई नहीं कहेगा कि मैं ईश्वर हूं। तो कुछ लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, बुद्धिज्म वाले, जैनिज्म वाले, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं। वो बोलते हैं कि मैं निर्वाण में चला गया, मैं कैवल्य में चला गया, तो इस तरह से मानते हैं। बेसिक बात जो बॉटम लाइन है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है एक ऐसा खास अनुभव जिसमें आपको लगे कि आप इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो गए हैं, या ब्रह्म के साथ एक हो गए हैं। एक ऑप्शन है कि आप, ब्रह्म और ब्रह्मांड तीनों एक हो गए। एक ऑप्शन है कि ब्रह्मांड दिख ही नहीं रहा, आप और ब्रह्म एक हो गए। पहले को बोलते हैं एक्सट्रोवर्टिव मिस्टिसिज्म, दूसरे को बोलते हैं इंट्रोवर्टिव मिस्टिसिज्म। ये अनुभव बहुत लोगों को होता रहा है, धर्म को मानने वालों को भी, मतलब भगवान को मानने वालों को भी, नहीं मानने वालों को भी। इस एक्सपीरियंस को लेकर कोई डाउट नहीं है, इस एक्सपीरियंस को विज्ञान मानता है। विलियम जेम्स का जिक्र मैंने किया, उन्होंने किताब लिखी वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस 1908 में। 10 में उनकी मृत्यु, उसके 2 साल पहले उन्होंने लिखी। और वो साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। उन्होंने इस पर लिखा है। सिगमंड फ्रॉइड तो वैज्ञानिक ही हैं, उन्होंने भी इस पर लिखा है, उसको ओशनिक फीलिंग कह के उसको डिस्क्राइब किया है। कार्ल युंग मनोविज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने भी इस पर लिखा है। और जो बाकी लोग हैं, जैसे अब्राहम मैस्लो का जिक्र आपने सुना होगा, उन्होंने भी इस पर लिखा है। तो बहुत वैज्ञानिकों ने इस पर लिखा है कि हाँ, ये अनुभव होता है। हेनरी बर्गसन ने इस पर बहुत लिखा है। भारत में कबीर दास ने इस पर इतना लिखा है कि मतलब किताब कम पड़ जाएगी उनके दोहे लिखने के लिए, जो इसी अनुभव पर लिखे हैं। रहीम ने लिखा है, गुरु नानक ने इसकी बात की है, शंकराचार्य तो करते ही करते हैं इसकी बात। तो भारत में बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है। पश्चिम में प्लोटिनस एक नया, मतलब नियो प्लेटोनिज्म कहते हैं, उसने इसकी बात की है। तो दुनिया भर में इसकी बात है। तो बेसिक बात स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या है? एक ऐसा एहसास कि मैं और परम तत्व एक हैं। उस समय ना टाइम का एहसास रहता है, ना स्पेस का रहता है, टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस। ऐसा एहसास कि उसका वर्णन हो ही नहीं सकता भाषा में, इनडिस्क्राइबेबिलिटी बोलते हैं। ऐसा एहसास कि आप पूरी कोशिश करके भी खुद को हिला नहीं सकते। कभी कभी आपने स्लीप पैरालिसिस फील किया होगा कि आप नींद में और पूरी कोशिश करके भी हाथ पैर नहीं हिला पा रहे। कुछ कुछ वैसा जागी अवस्था में भी होने लगता है। उसको बोलते हैं कि रहस्यात्मक अनुभव हो गया आपको। और इतनी अच्छी फीलिंग है कि उसके बाद आपको लगता है कि आपका जीवन चेंज हो गया है।
ये दुनिया के सारे धर्मों में माना गया है कि ऐसा होता है। साइंस क्या बोलती है? न्यूरो साइंस ने क्या किया कि जो लोग ऐसा करते हैं, कई लोग तो ऐसा, कुछ को तो अचानक हो जाता है, कुछ तो क्या करते हैं, ध्यान में बैठे और हो गया, हैबिचुअल है वो, तो उसके लिए अभ्यस्त है। तो न्यूरो साइंस ने क्या किया कि जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस बार बार होता है, उनके दिमाग पे लगा दिए इलेक्ट्रोड्स, ईईजी कर लिया और उनका फंक्शनल एमआरआई कर लिया। उनके पास तो वही तरीका है कि उस समय दिमाग में क्या हो रहा है स्टडी कर लें। और स्टडी किया तो जो निष्कर्ष निकला वो ये है कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा है, पेरिएटल लोब कहते हैं उसको, मैंने जिक्र किया था पहले भी। अच्छा, इसको समझने के लिए एक वाक्य पीछे जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, शुरू के कुछ महीने, जनरली मेरे ख्याल से 4 से 6 महीने तक का टाइम होता है, तब तक उसको ये नहीं पता होता कि वो कुछ है। सेल्फ का कॉन्सेप्ट नहीं होता उसके अंदर। वो अपनी माँ से और संसार से खुद को अलग समझता ही नहीं है। उसको सब पता, उसको ये नहीं पता कि मैं भी कुछ हूँ। और इसकी